लेकिन मलावा आजाद नहीं हुआ था। अटल बिहारी जैसे एक बलकर यादव थे, एक बार प्रधान हुए थे, और मलावा खुर्द में कभी कोई प्रधान नहीं हुआ। वहाँ तो गुलाम के ही गुलाम था। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे कार्यकर्ता को टिकट देकर यहाँ इतिहास रचने का काम किया। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ मलावा बुजुर्ग का वार्ड बना, नया क्षेत्र जोड़ा गया नगर निगम में। यहाँ हमारे माता बहनों भाइयों ने भगवा रंग में रहकर यह मलावा में साबित किया कि अब किसी का नहीं चलेगा, चलेगा तो सिर्फ कमल का फूल चलेगा। यहाँ यह नहीं देखा गया कि यह कौन है कौन नहीं। भाइयों से ज्यादा मेरी माताएं और बहनें ने मेरा बहुत साथ दिया कि तिरंगी धूप में निकल जाती थी, बगैर खाना बनाए बगैर खाना खाए निकल जाती थी। अगर कहीं जलपान भी करने को कहते थे तो वह जलपान भी नहीं करती थी, कहती थी कि 4 तारीख चुनाव के बाद ही कुछ खाएंगे और कुछ करेंगे। क्या संकल्प था मेरे नेताओं का, मेरे बहनों का, मेरे कार्यकर्ताओं। यही जो आपका और मेरा चुनाव यहाँ जीता गया, बहुत होता भी। जिस समय हम लोग वहाँ से जीत के निकले, अंदावा बाईपास पे पहुंचे, वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं ने 900 भगवा में से पूरा भगवा दिखाई पड़ा। हमें तो पता ही नहीं था क्या होगा। वहाँ पहुंचे से उठा लिया, पूरा भगवा निकल गया था। जो लोग कुछ उनके आतंकियों के डर से, प्रधानों के दबाव से हमारा भगवा तो ले लिए थे, लेकिन लगाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लेकिन रोज से जब जीत की खुशी सुने, सब भगवा लेकर अंदावा बाईपास पे पहुंचे। अंदावा से पूरा कस्बा कलाकार सभी भाइयों ने जुलूस लेकर आया और बहुत खुशी थी, क्योंकि यह 75 साल की आजादी इस बार हम लोग को मिली। अब आप लोग से वादा करना चाहता हूँ, यह था जो उसे मेयर साहब के सामने रखना चाहता हूँ। मेयर साहब मैं लोगों से वादा विकास के लिए मैंने सबसे कहा था कि जो विकास जैसे देश में 75 साल में नहीं हुआ, वैसे मलावा बुजुर्ग में भी कभी 75 साल में विकास नहीं हुआ। जो भी योजनाएं आए, अभी ताजा मामला है आपके प्रधानमंत्री आवास, यहाँ कम से कम 250 योजना है, लेकिन यहाँ के प्रधानों ने अपना नाम बताते थे, अपनी पार्टी का नाम बताते थे। हमने जब प्रचार में गए, हम लोगों से पूछे कि योजना कहाँ से आया, कौन आया, कहे भैया प्रधान दिए, कुटे डाल दिए। फिर हम लोगों से समझाया कि नहीं, अगर कोई गरीबों का मसीहा है देने वाला तो योगी और मोदी, उनके सिवा आप लोगों को कोई दे नहीं सकता। समझा सोचा, और यहाँ पर भ्रष्टाचार भी हो रहा था। एक कॉलोनी में 30-20 हजार रुपये लिया जा रहा था। मैंने माताओं बहनों से वादा किया कि जो दे दिए हैं ठीक है, अब नहीं देना है। 20-20 हजार रुपया, 30-30 हजार रुपया लिया जा रहा था, अब किसी का पैसा नहीं लगेगा। मुफ्त में कॉलोनी है, मुफ्त में गल्ला है, मुफ्त में पानी भी मिलेगा आपको। मेयर मोदी जी ने गल्ला दिया, मोदी जी ने कॉलोनी दिया, मेयर साहब आपके घर घर पानी पहुंचाने का काम करेंगे। किसी के घर ऐसा नहीं होगा जिसके घर में पानी न पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर बिजली का उद्घाटन हो गया है। भगवान राम चाहे तो दिवाली के पहले आप लोग को 24 घंटा बिजली मिलेगा, काम होगा। बात इससे पहले आप जाइए 12 साल 10 साल पहले 2012 के पहले यह शाम को चमचमाती रहे। जब हम लोग छात्र थे, सुषमा में पढ़ते थे, हम लोग को बिजली नहीं मिलती थी, शाम को दिया में पढ़ते थे। जब से योगी और मोदी की सरकार आई, दिन में तो लाइट चाहे घर भर कट जाए, लेकिन शाम को लाइट नहीं कटती है, नहीं कटती। शाम को लाइट कटती है। दिवाली से पहले आपको 24 घंटा बिजली मिलेगी। हम लोग जिस तरीके मेयर साहब को आप लोगों ने जिताया, हम लोगों को जिताया, आपके सामने 2024 का चुनाव आ रहा है, उसी भेष में, उसी रूप में, उसी भगवा में इस बार हम लोग 4 बूथ जीते हैं और जबरदस्त वोटों से जीते हैं। जो 5 बूथ हमारा बचा है, उसको भी इस बार लोकसभा के चुनाव 24 में है, उस 4 बूथों को हम लोग जैसे एक तरफा 4 बूथ जीते, कोई सामने आया नहीं एक तरफा, न तो हिंदू न तो मुसलमान,
जितना हिंदुओं ने मुसलमान वोट दिया उससे ज्यादा बढ़कर मुसलमान भाई ने भी वोट दिया। और आपके साथ साथ भगवा ओढ़कर कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम किया। उनकी भी कहीं जमीन लूट ली गई है, कहीं बहन बेटियों को उठा ले गया है, लेकिन आप लोगों से वादा करते हैं जैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी, राज्य में योगी जी, जिले के हमारे मालिक महापौर और आपका बेटा आपके बीच में 24 घंटा रहने वाला है। न तो कोई आपका जमीन कब्जा करेगा, न कोई आपकी जमीन कब्जा करेगा, न कोई आपकी इज्जत से खिलवाड़ करेगा। यह आप लोगों से कहना चाहता हूँ। इसी चौराहे पे, इसीपुर चौराहे पे 6 महीना पहले गुप्ता जी को गोली में मारी गई, केसरवानी जी को दुकान लूट ले गई। यह हमारे भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा उन दलितों को हम लोगों ने जेल भेजने